तो तुम्हारा स्वागत है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिकली इस चीज़ को जानने के लिए कि व्हाई आई शिफ्टेड फ्रॉम मैनुअल ट्रेडिंग टू एल्गो ट्रेडिंग। और एल्गो ट्रेडिंग में ऐसी क्या है जो कि मैनुअल ट्रेडिंग में नहीं है और मैंने शिफ्ट कर लिया। देखो, दोनों के अपने एडवांटेज हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग में डिसएडवांटेजेस क्या है। एल्गो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो मार्केट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाता। यही एल्गो के सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। उसे नहीं पता कि कब से कौन से कंडीशंस को चेक करना है, क्या करना है। हमने बस उसे एक चीज सेट करके दी कि भाई जब ऐसा 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 हो तो खरीद लो, ऐसा ऐसा हो तो बेच लो। उसको अब ये नहीं पता कि मार्केट बेरिश है, बुलिश है, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है, वोलेटाइल है, नहीं है, ये सारी चीजें। इस चीज को कंपनसेट करने के लिए हम इंडिकेटर्स बढ़ाते चले जाते हैं। और अब जब हम जितनी भी इंडिकेटर्स बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा ट्रेडिंग सिग्नल्स घटने लगते हैं। फिर हमें नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाने पड़ते हैं। और जब हम नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते हैं, बस ऑटोमेटिक क्या होता है कि एल्गो की परफॉर्मेंस घटने लगती है। क्यों? क्योंकि हमेशा इंटरनेट फास्टेस्ट होगा नहीं, हमेशा इंटरनेट ऑप्टिमाइज्ड होगा नहीं। थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होगा, बस एरर थ्रो करने शुरू कर देंगे। एरर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि वो मार्केट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाता, सेंटिमेंट नहीं कर पाता। इसका उपचार एआई आने के बाद होने वाला है। और मैं भी इसी पर अभी काम कर रहा हूँ कि डीप माइंड्स या फिर डीप लर्निंग इसमें डाल दिया जाए और एक अपना ही एआई बना दिया जाए जो कि इसी चीज़ पे ट्रेंड हो, ताकि वो इंसानों की तरह एडेप्ट हो पाए मार्केट के हिसाब से, क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग एडजस्ट कर पाए। क्योंकि अभी एल्गो में समस्या क्या है कि जब भी कोई आता है और वो अपनी पोजीशन साइजिंग डालता है तो वो अपने से मैनुअली स्विच करना पड़ता है। या फिर अगर हम कंडीशनल बेस्ड उसे लगा दें तो क्या पता जो कंडीशन हमने अभी लगाया है वो बेस्ट हो, लेकिन हमने उसमें पोजीशन साइजिंग खराब सेट कर रखी हो। लेट से कई बार लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जिसमें हम पोजीशन साइजिंग मैनुअल ट्रेडिंग में हमेशा सोच के चलते कम रखेंगे, लेकिन कई बार वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि हम फुल साइज में चले जाते हैं। एल्गो ये नहीं कर सकता। तो बेसिकली एल्गो में कस्टमाइजेबिलिटी की कमी है। अब बात करते हैं मैनुअल ट्रेडिंग के साइड इफेक्ट्स की। मैनुअल ट्रेडिंग में जब हम बैठ कर ट्रेड करते हैं तो समस्या 100 आने लगती है। रीजन बिंग कि पहला हमारा साइकोलॉजी है, ठीक है, उसे मैनेज कर पाएंगे। दूसरा हमारा खुद का बॉडी है कि कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं ये नहीं करना, कहीं वो नहीं करना। हम फंस जाते हैं। और क्यों फंसते हैं? क्योंकि अगर हम उठ के गए, क्या पता उसके पीरियड में ट्रेड मिले और खत्म हो जाए। अगर तुम स्केल्प करते हो तो तुम्हें बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ था कि मैं उठ के पेशाब करने गया और वापस आया तब तक ट्रेड छूट गया है। अब एक बार ट्रेड मिस हो गया तो उसे लेने में समस्या हो जाती है, फिर लॉस होने का चांस होता है। तो फिर एक बार अगर छूट गया तो फिर छूट गया, पूरा दिन बैठे रहो, अब घड़ी ताकते रहो। दूसरी चीज कि जब हम वो कर रहे हैं तो कोई दूसरा काम नहीं कर पाते। और कई बार जब आप एल्गो का काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पास समय ही समय है, लेकिन जब आप मैनुअल काम करते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप एक तरीके से बंध चुके हैं। तो मैनुअल में क्या है कि पहला कि आपको साइकोलॉजी को कंट्रोल रखना है, दूसरा पोजीशन साइजिंग रखना है, तीसरा डिसिप्लिन रखना है, चौथा अपने शरीर पर कंट्रोल रखना है, और पांचवा अपने वर्कआउट्स को भी मैनेज करके चलना है। अगर आप ऑफिस जाते हैं मेरी तरह, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो फिर ये और भी चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफिस जो होते हैं वो 9 से 5 होते हैं या फिर 10 से 6 होते हैं। अगर बहुत कोई लिबरल ऑफिस भी है वो भी 10 से 5 ही है। इस केस में हम ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे मैनुअली, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये समस्या होने लगती है मैनुअल ट्रेडिंग में। लेकिन अगर एल्गो हो तो ये नहीं होगी। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की दोनों की। मैनुअल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है हम कंट्रोल में है, अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं। और यही डिसएडवांटेज है। एल्गो का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसमें आपको डिसिप्लिन नहीं देखना, उसमें आपको साइकोलॉजी नहीं देखना, उसमें आपको बेसिकली कुछ भी नहीं देखना। एक मशीन है, वो खरीद रहा है और स्टॉप लॉस टारगेट के साथ मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर दे रहा है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, बात खत्म। तो उसमें इंसानी इंटरवेंशन कम हो जाता है। दूसरा कि अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो भी आपको देखने की उसे जरूरत नहीं है, आप अपना दूसरा काम करते रहिए। जैसे मैं जॉब करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जब भी ऑफिस जाना होता है उससे पहले एल्गो चला के अपने लैपटॉप को बंद कर देता हूँ और ऑफिस चला जाता हूँ। रास्ते भर मेरा एल्गो चलते रहता है। ऑफिस पहुंच जाता हूँ, वहां भी 2-3 घंटे एल्गो चलते रहता है। ऑफिस का काम भी डिस्टर्ब नहीं होता, मेरा काम भी डिस्टर्ब नहीं होता। एल्गो आराम से मार्केट में मेरे लिए ट्रेड ले लेता है। और बस उसके बाद क्या है, टारगेट या स्टॉप लॉस। अगर मैं कर रहा होता मैनुअल ट्रेडिंग तो उसमें दिक्कत ये होती कि फिर या तो मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ता या तो ट्रेडिंग छोड़ना पड़ता। और अब मुझे ये नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि आई स्विच्ड फ्रॉम मैनुअल ट्रेडिंग टू एल्गो ट्रेडिंग।
अब एल्गो कैसे काम करता है, एल्गो की लॉजिक क्या है, ये सब हम बात करेंगे अगले वीडियोज़ में।